भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ विवाह किया। और भगवान शिव तो हमेशा पार्वती जी का ही वर्णन करते हैं, क्योंकि भगवान और ये शक्ति तो अनंत काल से एक साथ हैं। इसीलिए सती के रूप में भी भगवान शिव की पत्नी थी, और जब अगला जन्म प्राप्त किया तो पार्वती के रूप में भी वो भगवान शिव की पत्नी बनी है। कहते हैं कि कार्तिकेय जी का जन्म पार्वती जी के माध्यम से नहीं हुआ, भगवान शिव ने संकल्प से उत्पन्न किया कार्तिकेय जी को, और अपने उस दिव्य अंश को कोई और धारण नहीं कर पा रहा तो गंगा जी ने धारण किया। उस अंश को गंगा जी ने धारण किया और सरकंडों में प्रवाहित कर दिया। और जब वो एक बालक के रूप में परिणत हुआ तो 6 कृतिकाओं ने कार्तिकेय जी का पालन पोषण किया। 6 कृतिकाएं नक्षत्र ये हैं। इन नक्षत्रों ने, इन 6 कृतिकाओं ने कार्तिकेय जी का पालन पोषण किया। और जैसे ही कार्तिकेय जी को प्राप्त किया बालक के रूप में इन 6 देवियों ने, तो भगवान कार्तिकेय का अद्भुत रूप, दिव्य बालक भगवान शिव का तेज थे। तो ऐसे सुंदर बालक को देखकर इन देवियों के मन में आया कि ये मेरे पुत्र होते तो कितना अच्छा ना होता, ये मुझे मां पुकारते तो कितना अच्छा होता, शायद मैं इनकी मां होती तो कितना अच्छा होता, और स्वयं मैं इन्हें दुग्ध पान कराती तो और कितना अच्छा होता। तो ये माताएं, एक माता को लगता, एक देवी को लगता कि मैं हृदय से लगा लूं बालक को, तो 6 देवियां आपस में झगड़ा करने लगी। इस बालक को तो मैं हृदय से लगाऊंगी, मैं पालन पोषण करूंगी, मैं दुग्ध पान कराऊंगी। इस प्रकार आपस में विवाद होने लगा। अब भगवान शिव के अवतार थे कार्तिकेय जी, तो कार्तिकेय जी ने, देवियों ने 6 ने उनका पालन पोषण किया था। तो कहते हैं 6 ने उन्हें गोद में लिया और भावना की कि मैं इन्हें दुग्ध पान करा सकूं। तो भगवान कार्तिकेय के 6 मुख प्रकट हो गए। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। उनके 6 मुख प्रकट हो गए और समस्त माताओं ने उन्हें दुग्ध पान कराया। अपने प्रत्येक मुख से प्रत्येक देवी को मां कहकर पुकारा। परम आनंद में वो देवियां कि मैं भगवान शिव के अंश की पालन करता मां हूं, और परम अपने जीवन में दिव्यता को प्राप्त किया। पर पुनः ब्रह्मा जी आए और उन्होंने कहा, हे देवियों, भले ही आपने कार्तिकेय जी का पालन पोषण किया है, लेकिन ये भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं, इसलिए आप इस पुत्र को दे दीजिए, ये पार्वती जी के पुत्र हैं। तो ब्रह्मा जी के कहने पर समस्त कृतिकाओं ने, देवियों ने कहा, ठीक तो है, लेकिन मैंने इनका पालन पोषण किया है, मेरी ममता इन पर अधिक है, ये मेरे पास ही रह जाएं, तो आप कृपा करें तो ऐसा संभव है। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो देवियों, कार्तिकेय जी का जन्म उस दैत्य को मारने के लिए हुआ है, हम सबके कल्याण के लिए हुआ है, और ये हमेशा यहाँ नहीं रह सकते। लेकिन देवियों, आपने इनका पालन पोषण किया है, इसलिए कार्तिकेय जी आपके नाम से जाने जाएंगे। तो इन 6 कृतिकाओं के नाम से उस बालक का नाम कार्तिकेय रखा गया। कृतिकाओं के पुत्र कार्तिकेय। जैसे कुंती माता के पुत्र अर्जुन हैं, लेकिन उनको क्या कहा जाता है? कौन्तेय। कुंती माता के पुत्र होने के कारण कौन्तेय कहा जाता है। उसी प्रकार इन कृतिकाओं माता ने पालन पोषण किया, तो बालक को कार्तिकेय कहा गया। वहां से मां ने कहा, ठीक है पुत्र, कभी कभी तुम मुझसे भेंट करने आया करो। कार्तिकेय जी ने कहा, हाँ मां, अवश्य भेंट करने आऊंगा। और ब्रह्मा जी ने ले जाकर कार्तिकेय जी को पार्वती जी की गोद में समर्पित कर दिया। पार्वती जी ने जो ही कार्तिकेय जी को देखा, परम प्रसन्न और आह्लादित हो उठी, अपने हृदय से लगा लिया, खूब प्रेम से पालन पोषण करती हैं। अब कार्तिकेय जी का, एक साधारण गृहस्थ के यहाँ संतान का जन्म हो जाए तो कितना आह्लाद में होता है, कितना आनंद में रहता है, लेकिन यहाँ तो स्वयं
कार्तिकेय जैसे पुत्र भगवान शिव और माता पार्वती के यहाँ आए हैं तो कितना आह्लाद नहीं होगा। कैलाश पर खूब नंदी आदि गण समस्त आनंद से उत्सव मनाते हैं, नृत्य करते हैं, दिव्य आनंद हो रहा है। इस प्रकार कार्तिकेय जी का जन्म हुआ कार्तिक पूर्णिमा के दिन। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को जप तप व्रत करने से कार्तिकेय भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और कार्तिकेय जी ब्रह्मचारी हैं, जिनको साधना पथ पर चलना है वो भी कार्तिकेय जी का स्मरण करते हैं तो उनके भी समस्त विकार धीरे धीरे दूर होते जाते हैं और वह साधना पथ की ओर स्थिर होते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ प्रमुख रूप से अखाड़े हैं, 13 अखाड़े हैं, उनमें अलग अलग देवताओं का स्वामित्व है, उनका पूजन है। जैसे जूना अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा। तो जूना अखाड़े के देव भगवान दत्तात्रेय हैं, हमारे गुरुदेव भगवान जिस अखाड़े से महामंडलेश्वर हैं, ऐसे महानिर्वाणी अखाड़े के देवता कपिल मुनि भगवान हैं। और निरंजनी अखाड़ा है जो वहां के आराध्य देव कार्तिकेय भगवान है, ऐसा माना गया है। तो कार्तिकेय भगवान का जो भी स्मरण करते हैं, कार्तिकेय भगवान के स्मरण से समस्त विकार दूर हो जाते हैं और चित्त वृत्ति शुद्ध होती है। तो भगवान शिव का जब आप अपने इष्ट का ध्यान करते हैं तो उनकी प्राप्ति होती है। तो कार्तिकेय भगवान का जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ है।